संध्या का समय था। मंदिर के प्रांगण में पीपल का पुराना वृक्ष हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहा था। आकाश में ढलते सूर्य की लालिमा ऐसी लग रही थी मानो स्वयं प्रकृति आरती की थाली लेकर खड़ी हो। घंटियों की हल्की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और दूर से आती शंख ध्वनि वातावरण को किसी अदृश्य शांति से भर रहे थे। उसी प्रांगण के एक कोने में बैठा था नरेश। उसकी आंखों में थकान थी और हृदय में टूटन। कुछ महीने पहले तक उसका जीवन बहुत व्यवस्थित था, अच्छी नौकरी, परिवार, सम्मान, सब कुछ। लेकिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान हुआ, दोस्तों ने दूरी बना ली और घर में भी तनाव बढ़ गया। उसे लगने लगा कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है। उस दिन वह पहली बार मंदिर आया था शिकायत लेकर। वह मूर्ति के सामने बैठा और धीरे धीरे बोला, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? उसकी आवाज में दर्द था और भीतर अहंकार भी, क्योंकि वह मानता था कि उसने जीवन को खुद बनाया है। कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी, एक वृद्ध संत, उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। नरेश ने चुप्पी तोड़ी। बाबा, क्या भगवान सच में किसी की सुनते हैं या ये सब सिर्फ मन का धोखा है? वृद्ध संत ने शांत स्वर में पूछा, तुम भगवान से क्या चाहते हो? नरेश तुरंत बोला, सुख, स्थिरता, सफलता और दर्द से मुक्ति। संत ने धीरे से कहा, तो तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से मिलने वाली चीजों को? ये प्रश्न उसके भीतर तीर की तरह लगा। वह चुप हो गया। कुछ क्षण बाद संत बोले, जब जीवन सब कुछ देता है तब मनुष्य कहता है मैंने मेहनत से पाया, और जब जीवन छीन लेता है तब कहता है भगवान ने क्यों किया? नरेश की आंखें भर आईं। संत आगे बोले, कृष्ण का एक गहरा संदेश है, तुम कर्म के अधिकारी हो, परिणाम के नहीं। लेकिन मनुष्य परिणाम को ही अपनी पहचान बना लेता है, और जब परिणाम टूटता है तब अहंकार भी टूटता है। हवा में पत्तों की सरसराहट हुई, जैसे प्रकृति भी इस सत्य को दोहरा रही हो। उस रात नरेश मंदिर में ही बैठा रहा। पहली बार उसने अपनी जिंदगी को बिना बहाने, बिना शिकायत, भीतर से देखना शुरू किया। उसे याद आया कैसे सफलता के दिनों में उसने कई लोगों को नजरअंदाज किया, कैसे उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताना बंद कर दिया, कैसे वह हर चीज को मेरी मेहनत कहकर गर्व करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, शायद मैं तुम्हें भूल गया था। भीतर से एक हल्की आवाज उठी, मैं कभी दूर नहीं था, तुम ही दूर चले गए थे। अगले कुछ दिनों में नरेश रोज मंदिर आने लगा, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले वह कहता था मुझे ये दे दो, अब वह कहता था मुझे समझ दे दो। एक दिन संत ने उसे गीता का एक विचार समझाया, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर और परिस्थितियों से जोड़कर देखता है तब तक सुख दुख उसे हिलाते रहेंगे, लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा समझ लेता है तब भीतर स्थिरता आ जाती है। नरेश ने पूछा, क्या दर्द खत्म हो जाएगा? संत मुस्कुराए, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा मन की पकड़ है। कृष्ण हमें दर्द से नहीं, दर्द के भय से मुक्त करते हैं। ये वाक्य उसके जीवन का मोड़ बन गया। धीरे धीरे उसने स्वीकार करना सीखा। उसने छोटे काम शुरू किए, परिवार के साथ बैठना शुरू किया, माता पिता के पैर दबाना, पत्नी की बातें सुनना, बच्चों के साथ खेलना। उसे एहसास हुआ जो सुख वह बड़े लक्ष्यों में खोज रहा था वह तो छोटे पलों में छिपा था। एक शाम वह फिर उसी पीपल के नीचे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश में केसरिया रंग फैल रहा था। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसके भीतर शांति थी, बिना किसी कारण के। भीतर से एक भाव उठा, हे कृष्ण, अगर तुम चाहो तो मुझे सब दे सकते हो, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहता। बस इतना देना कि जो भी परिस्थिति आए उसमें तुम्हें याद रख सकूं। उसे लगा जैसे कोई उसके हृदय पर हाथ रखकर कह रहा हो, यही भक्ति है। उसने समझ लिया, सच्ची शांति तब नहीं आती जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार हो। सच्ची शांति तब आती है जब हम जीवन को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे मंदिर की आरती शुरू हुई। घंटियां बजने लगीं। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। नरेश ने उस लौ को देखा और मन ही मन कहा, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं। परिस्थितियां हिलाएं पर भीतर का प्रकाश न बुझे। उस क्षण उसे कोई उत्तर नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक गहरी शांति उतर आई। और कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है। सूर्य पूरी तरह डूब चुका था, आकाश में बस हल्की नीली शांति बची थी। नरेश ने आंखें बंद की और भीतर से केवल एक भाव उठा, जो तुम चाहो वही ठीक है। और उस समर्पण में मन पहली बार पूर्णतः शांत हो।